हेलो बच्चों, दिस इज आवर टाइप एच। बच्चों, टाइप एच का सवाल नंबर वन। सवाल नंबर वन कहता है कि अगर इनकम टैक्स 19% से अगर बढ़ जाए तो जो हमारी नेट इनकम है वो हमारी कम होती है बाय 6% से। हमको यहाँ पे बताना है कि हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे कितना है। अब देखिए, जो यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेट इनकम के। नेट इनकम हमारी वो होती है जो हमें टैक्स कटने के बाद मिलती है। अगर ये बढ़ेगा उतनी ही सेम क्वांटिटी में ये घट जाएगी। तो जो 19% ऑफ टैक्स है वो बराबर होगी 6% ऑफ नेट इनकम। इससे गया कट, तो टैक्स अपॉन में नेट इनकम का रेशियो कितना आ गया 6/19। यानी यानी टैक्स और नेट इनकम, टैक्स 6 है, नेट इनकम 19 है। तो यानी जो इनकम होगी वो इनको यहाँ पे प्लस करेंगे, इनकम आएगी निकल के 25। अब जो टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है 6 रुपीज का ऑन 25। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स यहां से निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स निकल के आएगा 6/25 इंटू 100। 25 1 जो 25 4 जो आंसर इज 24%। तो स्वागत है बच्चों आपका टाइप एच में क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल कहता है कि अगर इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, जैसे कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो इनकम टैक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेट इनकम के। अगर आपका टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम आपकी यहाँ पे क्या होगी, घट जाएगी। ये जितनी मात्रा में ये बढ़ेगा उतनी मात्रा में ये घटेगी। अब टैक्स जो है, अब टैक्स 17% ऑफ टैक्स बराबर होगी 3% ऑफ नेट इनकम। तो आप देखिए टैक्स अपॉन में नेट इनकम का यहाँ पे कितना आएगा रेशियो, 3/17। तो टोटल इनकम कितनी होगी, इनकम टैक्स और नेट इनकम। टैक्स 3 है, नेट इनकम 17 है। इनकम यहाँ पे आएगी निकल के 20। तो जो यहाँ पे आपके पास में रेट ऑफ इनकम टैक्स आएगा वो आएगा निकल के 3/20 इंटू 100, 21 25। द राइट आंसर इज 15%। तो स्वागत है बच्चों आपका टाइप एच के क्वेश्चन नंबर 3 में। यह सवाल कहता है कि अगर मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, यानी जो उसकी इनकम है उसका 60% वो स्पेंड कर देता है। तो सपोज ये 3 है और ये 5 है, 3/5 ये उसकी इनकम है और ये उसकी स्पेंडिंग है। तो उसकी यहाँ पर सेविंग कितनी आएगी, अगर हम उसकी इनकम मानते हैं 5 तो वो आएगी निकल के 2। लेकिन हम यहाँ पे इसकी इनकम 5 नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे इसकी इनकम मानेंगे 500, जिसमें से इसकी स्पेंडिंग, या आप बोले स्पेंडिंग या आप बोले एक्सपेंडिचर, वो आएगा निकल के 300, और जो सेविंग्स वो आएगा निकल के 200। अब सवाल कहता है इफ इज इनकम इंक्रीजेस बाय 15%, अगर हम इसकी इनकम 15% से अगर हम यहाँ पे इसकी इनकम बढ़ा दें तो ये बढ़ेगी कितनी, 15/100 इंटू 500, 0 से 0 75, 575। इनकम इंक्रीज बाय 50% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज ऑल्सो बाय 15%। तो एक्सपेंडिचर जो पहले वो भी 15% से बढ़ गया, तो 15/100 इंटू 300, 15 3 जा 45। तो 300 में लाके जोड़ेंगे 45, 345।
तो अब उसकी सेविंग्स कितनी बढ़ेंगी? इनकम 575, स्पेंडिंग्स या फिर एक्सपेंडिचर 345, तो सेविंग्स कितनी होगी? 575 माइनस 345, 0, 7 में से 4 गए 3, 230 हो गया। तो पहले जो उसकी सेविंग्स 200 थी, ये बढ़ गई प्लस 30, तो इसकी सेविंग्स बढ़ेगी 30 अपॉन 200 इंटू 100, 20 से 20, 2 1 2, 15, सेविंग्स भी 15% से बढ़ गई। तो बच्चों, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, सेम टॉपिक परसेंटेज। ये सवाल कहता है कि अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। 75% वो अपनी इनकम को स्पेंड कर देता है, तो 25 से आप इसको यहाँ पे काट लीजिए, 3 और 4, तो ये स्पेंडिंग है और ये इसकी यहाँ पे इनकम है। तो यानी इनकम और यहाँ पे इसकी सेविंग्स कितनी आएंगी निकल के? वो आएगी निकल के 1। इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, तो इनकम हम यहाँ पे मानेंगे इनकम, स्पेंडिंग एंड सेविंग्स। इनकम हम यहाँ पे ले लेंगे 400, स्पेंडिंग्स लेंगे हम यहाँ पे 300 और सेविंग्स यहाँ पे निकल के आएगी 100। अब कहते हैं इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, इनकम यहाँ पे इसकी 20% से बढ़ गई, तो 20% से कितनी बढ़ जाएगी? 20% कितना आएगा? 10%, 40, 80 से बढ़ जाएगी, तो यानी ये हो जाएगी यहाँ पे 480। इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। एक्सपेंडिचर जो पहले ये 300 का था, इसमें 10% और बढ़ेगा और ये हो जाएगा 330। तो अब यहाँ पे सेविंग्स कितनी होंगी? 480 में से 330 को आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 05 150। जहां पहले 100 सेव कर रहा था, अब 150 सेव कर रहा है, तो 50 अपॉन 100 इंटू 100, आंसर इज 50%। तो स्वागत है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। एक और सवाल कहते हैं अ मैन स्पेंड 5700, स्पेंडिंग्स मैन की यहाँ पे कितनी है? 5700 आउट ऑफ हिज इनकम 8550, यानी 8550 में से। If his income and expenditure are increased by 19 and 13%, ओके, लेकिन इसका 19 और 13% निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो क्यों ना इस फ्रैक्शन को हम इन नंबर्स को हम यहाँ पे चेंज कर लें। 0 से 0 काट दिया मैंने, और ये 5 से मैं यहाँ पे इसको काट रहा हूँ, तो 5 1 जब 5, ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ 5 7 35 एंड अगेन 5 1 5, दोबारा यहाँ मैं इसको काट रहा हूँ, 5 1 5 एंड अगेन 5 1 5, 20 हो गया यहाँ पे, 5 4 20। अब मैं यहाँ पे इसको काटूंगा 3 से बच्चों, 3 5 15, 21, 3 7 यहाँ पे इसको मैं अगेन 3 से काटूंगा, 3 3 9, 24, 3 8 24। इसके बाद ये नंबर मेरा कटेगा 19 से। अब देखिए 19 3 57, 19 2 38। अब ये सवाल मेरा आसान हो गया। इनकम 3, स्पेंडिंग 2, सेविंग 1, तो इनकम 300, स्पेंडिंग 200 और सेविंग 100। परसेंटेज में हम हमेशा 100 मान के ही चलते हैं। अब इनकम इंक्रीजेस बाय 19%, अब आप इसका यहाँ पे 19% बढ़ा दीजिए। इसका 19% कितना आएगा निकल के? 19 अपॉन 100 इंटू 300, कट गया 57, ये कितना हो जाएगा? 357। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 13%, यहाँ पे आप इसका 13% बढ़ा दीजिए, तो 13% कितना आएगा? 13 अपॉन 100 इंटू 200, यानी 26, प्लस कर दो यहाँ पे 26, तो यहाँ पे निकल के आएगा 226। सेविंग्स कितनी आएंगी?
सेविंग्स के लिए इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 2 6 1 2 गए 3 3 में से 2 गए 1 131। ये कितनी आई निकल के 131, तो कितनी बढ़ गई 31। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स आएगा 31/100 इंटू 100। द राइट आंसर इज 31%। तो स्वागत है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। आई थिंक आई गेस दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल कहता है मैन स्पेंड 9,000 आउट ऑफ हिज इनकम 13,500। तो जो मैन की जो इनकम है और ये है उसकी स्पेंडिंग्स और ये है उसकी यहाँ पे सेविंग्स। इनकम 13,500, स्पेंडिंग्स 9,000। 00 से 00 गया, कट गया, काट लेते हैं पहले इसको, 9 से काटते हैं, 9 10 और 9 1 9 45 9 5 काटी, यहाँ पे इसको 5 3 5 2 जैसे यहाँ पे काट लिया, अब इसको 100 यहाँ पे ला गया, आप जोड़ दीजिए, सेविंग्स कितनी आएगी, निकल के 100 आ जाएगी। अब कहते हैं इनकम इंक्रीजेस बाय 13%, तो 13% से इनकम बढ़ा देते हैं प्लस 13%, तो कितना आएगा 13/100 इंटू 300 यानी कि 39। ये निकल के आएगा 339। एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 9%, ये भी 9% से बढ़ जाएगा, तो ये निकल के प्लस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 18। 9/100 इंटू 200 18, तो यहाँ पर कितना आएगा 218 आ जाएगा। सेविंग्स जो पहले 100 थी अब कितनी हो जाएगी 339, माइनस करना पड़ेगा 218, 3 में से 1 गए 2, 121। तो आप यहाँ पे देखिए पहले 100 थी अब 121 है, तो 21/100 इंटू, यानी 21% सेविंग्स बढ़ जाएंगी।